Good morning, students. So, I am your science teacher, and your first chapter of science is crop production and management. So, what we will study in this chapter? These are the topics we are going to cover in this chapter. तो नाम से ही हमें पता लग रहा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि व्हाट आर क्रॉप्स, क्रॉप्स होती क्या हैं, एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप, क्रॉप कितने टाइप की होती हैं और किस किस तरह की होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। उसके अंदर क्या क्या आएगा हमारे पास। सबसे पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि हम सबसे पहले हार्वेस्टिंग करने से पहले, मतलब कुछ भी कोई भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। एंड द सेकेंड स्टेप इज सोइंग। सोइंग मतलब सीड्स को बो करना, सीड्स को सो करना। सीड्स हम सॉइल प्रिपेयर करने के बाद हम उसके अंदर सीड्स डालेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सोइंग। और उसके बाद थर्ड स्टेप है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, और ये हमारी फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ाने के लिए कैसे हेल्प करते हैं और कौन सा इनमें से ज़्यादा बेटर होता है। तो उसके बाद का जो स्टेप होता है वो क्या होता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। फोर्थ स्टेप इज़ इरिगेशन। इरिगेशन मतलब वाटर देना, स्प्रेडिंग ऑफ वाटर, उसको हम क्या कहते हैं, इरिगेशन। और फिफ्थ स्टेप है उसके बाद हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स से हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट करना। और सिक्स पॉइंट क्या है, हार्वेस्टिंग, मतलब हमारी सॉइल की हार्वेस्टिंग करना। और सेवन्थ स्टेप क्या है, उसकी क्रॉप्स की स्टोरेज करना। तो ये है स्टेप्स हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे, जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप प्रोडक्शन की। और इसके बाद इसके अलावा इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे, टूल्स फॉर प्रिपेयरिंग सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं। सिलेक्शंस ऑफ सीड्स को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी हमारी सॉइल के लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है। और मैन्योर फर्टिलाइज़र के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, उनके डिफरेंसेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कि हमारे लिए कितने हेल्पफुल है और कितने हेल्पफुल नहीं है मैन्योर और फर्टिलाइज़र। उसके बाद ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्रॉप रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, और मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में। मेथड्स ऑफ इरिगेशन बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, और भी बहुत टाइप के, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद क्या आता है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड। इरिगेशन के ट्रेडिशनल मतलब पुराने मेथड्स क्या, मॉडर्न